हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आज मैं आपको बताऊंगा एंटी टैंक डॉग्स के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन और एशियन मिलिट्री सर्विसेज ने जर्मन आर्मी के खिलाफ 40,000 से भी ज़्यादा कुत्तों को अपनी फौज में शामिल किया था। जर्मन टैंक्स के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले इन कुत्तों को एंटी टैंक डॉग्स के नाम से भी याद किया जाता है। वैसे तो इनको जंग के दौरान फर्स्ट एड और फूड डिलीवरी के लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन फिर सोवियट्स को ख्याल आया कि क्यों ना इनको जर्मन टैंक्स उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये एक ऐसा काम था जिसके लिए कुत्तों को भरपूर ट्रेनिंग कराने की जरूरत थी, और ट्रेनिंग के लिए सोवियत आर्मी के पास कोई खास ट्रेनिंग स्कूल नहीं था। लिहाजा 1935 में उन्होंने सर्कस ट्रेनर्स और कई एनिमल साइंटिस्ट्स को भी अपने साथ शामिल कर लिया। आइडिया यह था कि एक बॉम्ब को कुत्ते पर बांधकर दुश्मन के टैंक के पास भेजा जाएगा। वहां पहुंचने पर कुत्ता एक लीवर को अपने दांतों से खींचेगा और बम को वहीं गिराकर फिर कुत्ता अपने ट्रेनर के पास आ जाएगा। इसके बाद इस बॉम्ब को टाइमर या फिर रिमोट कंट्रोल के जरिए फाड़ दिया जाएगा। अगर ट्रेन जर्मन शेपर्ड की बात की जाए तो ये काम उनके लिए मुश्किल नहीं था। कुत्तों के एक ग्रुप को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद भी कोई एक भी कुत्ता इस टास्क में महारत हासिल न कर सका। इसकी वजह यह थी कि उनको एक खड़ी हुई टैंक पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, और जब टेस्टिंग के तौर पर उनको नई लोकेशन पे चलती हुई टैंक के सामने यह टास्क दिया गया तो कुत्ते कंफ्यूज हो जाते थे कि बम को कहाँ गिराना है। और इस बात के काफ़ी चांसेस थे कि मैदान जंग में कुत्ते बॉम्ब वापस अपने ट्रेनर के पास लेकर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इनमें टाइमर बॉम्ब लगा होगा तो वो वापस आकर उल्टा सोवियट्स के बीच में ही आकर फट सकते हैं। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक नया आइडिया अपनाया गया। इस बार कुत्तों पे ऐसे बम लगाए गए जो किसी भी चीज़ से टच होते ही फट जाएंगे। जाहिर है इसमें कुत्ता भी मारा जाएगा। इस नए आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए पहले कुत्तों को भूखा रखा जाता था और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि टैंक के नीचे उनका खाना लटका हुआ है। जैसे ही कुत्ते टैंक के नीचे कूदेंगे, डेटोनेटर पर प्रेशर पड़ेगा और कुत्ते समेत फट जाएगा। इस बार सोवियट्स ने कुत्तों को असली बैटलफील्ड वाली ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, जिसमें चलती हुई टैंक के नीचे कूदना और गन शॉट्स के धमाकों की आवाज़ से भी उन्हें यूज टू किया जाता था। ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ एक चीज़ नकली थी, वो था उन पर लगा हुआ बॉम्ब। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद ये कामयाब हो चुकी थी। कुत्ते चलती हुई टैंक के नीचे भी कूदना सीख चुके थे। अब बारी थी असली जंग में इन कुत्तों को इस्तेमाल करने की। एक बार एक कुत्ते पर 12 केजी की माइन लगाई गई और लॉन्च से पहले उसकी सेफ्टी पिन भी निकाल दी गई। लकड़ी के लीवर से ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया था कि जैसे ही कुत्ते टैंक के नीचे कूदेंगे, उन पर लगी हुई माइन खुद ब खुद फट जाएगी। आपको यहाँ बताता चलूँ कि टैंक ऊपर से ही भले कितनी मजबूत क्यों ना हो, और उसके नीचे ब्लास्ट करने से टैंक को आसानी से बेकार बनाया जा सकता है। 30 कुत्तों को पहली बार 1941 में जर्मन टैंक्स पर छोड़ा गया। सोवियट्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ा लूप होल है। असली जंग के मैदान में सोवियट्स के छोड़े हुए कुत्ते जर्मन टैंक्स के करीब भी चले गए, लेकिन उनमें से अक्सर ने टैंक्स के नीचे कूदने से इनकार कर दिया था। उल्टा वो जर्मन सोल्जर्स के फायर की वजह से घबराकर वापस सोवियट्स के पास आते और उनके बीच ही आकर फट जाते थे। सोवियट्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये कुत्ते आखिर जर्मन टैंक्स के नीचे क्यों नहीं कूद रहे। अब वापस लौटते हुए कुत्ते सोवियट्स के गले पड़ चुके थे, लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि जो भी कुत्ता वापस लौटेगा उसको रास्ते में ही मार दिया जाएगा। 30 में से 4 सही निशाने पर फटे, 6 वापस आकर फटे, 3 को जर्मन्स ने मार दिया और बाकी सबको जर्मन सोल्जर्स ने अपने कब्जे में कर लिया। सोवियट्स को कुत्तों का जर्मन टैंक्स के नीचे न कूदने की असली वजह अब तक मालूम नहीं पड़ी थी। उन्होंने सोचा कि कमी से ही, लेकिन कुछ न कुछ तो जर्मन टैंक्स को टारगेट कर ही रहे हैं, तो वो लगातार कुत्ते छोड़ते गए और वापस पलटने वाले कुत्तों को खुद ही मार देते थे। दूसरी तरफ जर्मन्स भी अब इन एंटी टैंक्स डॉग्स के बारे में भी अच्छी तरह जान चुके थे। वो अपनी तरफ बढ़ने वाले किसी भी कुत्ते को वहीं मार देते थे। लॉन्च किए गए कुत्ते या तो जर्मन टैंक्स के नीचे फट जाते थे या उनको पहुंचने से पहले ही मार दिया जाता था, और बचे हुए कुत्ते जो वापस लौटते थे उनको सोवियट्स मार देते थे। यह इतिहास का शायद ही वो वाकया था जिसमें सबसे ज्यादा कुत्तों का कत्लेआम हुआ था। बाद में मालूम पड़ा कुत्तों को सोवियट्स ने जिन टैंक्स के नीचे कूदने की ट्रेनिंग दी थी उनमें डीजल इंजन लगा हुआ था, जबकि जर्मन के टैंक्स पेट्रोल पे चलते थे। कुत्ते जो डीजल की स्मेल के आदी थे, अब उनको जर्मन टैंक्स पर भेजा गया तो उनकी स्मेल कुत्तों के लिए बहुत अलग थी। जब तक सोवियट्स को यह असल वजह मालूम पड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों ट्रेनर्स कुत्तों को अपने सामने मरता देख पहले अपनी जॉब छोड़ चुके थे। यही वजह थी कि सोवियट्स का यह आइडिया बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका था और 1942 के बाद ट्रेनिंग स्कूल बंद कर दिए गए थे। पर इसके बाद यह आइडिया 1943 में जापानीज इंपीरियल आर्मी ने अमेरिका के खिलाफ भी अपनाया था। उनकी देखा देखी अमेरिका ने भी कुत्तों की ट्रेनिंग शुरू कर दी। इन कुत्तों को अमेरिका ने डेमोलिशन वुल्फ्स का नाम दिया था। बॉम्बर कुत्ते जापानीज बंकर में जाते और फट जाते थे, लेकिन यूएसए को भी सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। ये अक्सर कुत्ते बंकर में जाने के बजाय वापस लौट आते थे। अगले कई महीनों तक कुत्तों के वापस लौटने का कोई खास सॉल्यूशन ना निकल सका। लिहाजा 17 दिसंबर 1943 को अमेरिका ने भी हार मानी और सेफ्टी की वजह से
डेमोलिशन वुल्फ्स का प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। तो दोस्तों ये कहानी थी एंटी टैंक डॉग्स की। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।